है झारखंड की राजधानी रांची से। रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आगामी कार्यक्रम परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी की बैठक हो रही है। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री सह झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आगामी कार्यक्रम को लेकर, परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी की बैठक हो रही है। करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में परिवर्तन यात्रा को लेकर बैठक हो रही है, कौन कौन मौजूद है? जी मनीष, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जिसको लेकर लगातार जो बैठकों का दौर है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देखने को मिल रहा है, जिसी को लेकर सह प्रभारी और प्रभारी राजधानी रांची पहुंचे हैं, यानी कि शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ हिमंता बिस्वा शर्मा राजधानी रांची पहुंचे हैं और बैठक जो है लगातार जारी है। देखिए, आपने सही कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा जो है वो बीजेपी की ओर से निकाली जानी है, जिसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि राज्य सरकार अब तक कौन कौन से कार्य की है। राज्य की सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने क्या वादा किया था और राज्य की सत्ता में आने के बाद हेमंत सोरेन ने अब तक क्या वादा पूरा किया है, इन तमाम चीजों को लेकर जनता के बीच में तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो जाएंगे। देखिए, आज तमाम जिला अध्यक्षों के साथ साथ तमाम जो बीजेपी के विधायक है, इसके साथ ही सांसद और जितने भी बड़े नेता है बीजेपी के, वो फिलहाल बैठक में मौजूद है और शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ हेमंता बिस्वा शर्मा तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, 1-to-1 बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं टास्क जो है वो दिए यहाँ पर जाएंगे। देखिए, परिवर्तन संकल्प जो यात्रा है वो बीजेपी की ओर से निकाली जानी है, जिसको लेकर यहाँ पर रूपरेखा तैयार की जा रही है कि कैसे जनता के बीच में जाना है, कैसे उन्हें ये बताना है कि आखिर कौन कौन से वादे राज्य सरकार ने पूरे नहीं किए। देखिए, ये पहली दफा नहीं है जब बीजेपी की ओर से इस तरीके की बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो चुनावी सह प्रभारी बनाए गए हिमंता बिस्वा शर्मा और जो प्रभारी है शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार राजधानी रांची पहुंच रहे हैं और इससे पहले भी कई बार इस तरीके की बैठक जो है वो प्रदेश कार्यालय में देखने को मिल रही है। और आज सभी वरिष्ठ नेताओं को कहीं ना कहीं टास्क दिए जाएंगे कि कैसे विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन करनी है। देखिए, इस बार आप थोड़ी देर पहले शिवराज सिंह चौहान जो चुनावी प्रभारी, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं बीजेपी की ओर से पूरी कर ली गई है। उनका कहना है कि बीजेपी अब जनता के बीच में जाएगी और ये बताने और समझाने का काम करेगी कि बीजेपी किस तरीके से पहले काम करती थी जब राज्य की सत्ता में थी। तो साथ ही साथ देखिए, हेमंत सोरेन ने कल जिस तरीके से जो बयान दिया है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे राजनीतिक गीत जो है वो आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि असम और छत्तीसगढ़ से कई लोग जो है, कई नेता जो है वो झारखंड आ रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में उनका यही कहना था कि जो भी जनता उन्हें सुन रही है वो सतर्क रहे, सावधान रहे, इस तरीके का ये लोग आपको बरगलाने का काम करेंगे। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें बखूबी से पता है कि उन्होंने क्या कार्य किया है और क्या कार्य अब तक जो वो बोल रहे हैं वो नहीं किए। तो कह सकते हैं कि बीजेपी पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, इसके साथ ही अटैकिंग मोड में भी नजर आ रही है। उनका यही कहना है कि हेमंत सोरेन ने अब तक कौन से काम किए हैं वो पहले गिनवाए, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि आखिर राज्य की सत्ता में आने से पहले कौन कौन से वादे जो है उन्होंने किए थे। देखिए, यहाँ पर उनका यही कहना है कि लगातार हेमंत सोरेन ये कहते हैं कि आदिवासियों के हित में काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आदिवासियों के हित में काम नहीं हो रहा है। इसके साथ ही उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में आपने देखा होगा कि कई अभ्यर्थियों ने जान गंवाई थी। तो ऐसे में उनका कहना है कि एक और जहाँ अभ्यर्थियों ने जान गंवाई है तो वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन अनर्गल बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, ये बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। क्या उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है? क्या उन्होंने कहीं और से वैक्सीन ली है? तो ऐसे में देखिए, अब शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ हिमंता बिस्वा शर्मा पूरे तरीके से अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। जी मनीष, तो अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, इसीलिए हेमंता बिस्वा शर्मा उन लोगों से मिल रहे हैं जिन अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी, उनके परिजनों से भी मिल रहे हैं। ऐसे में जो चुनावी दौड़ है, उस चुनावी दौड़ में जो सबसे तेज भागेगा वही जीतेगा, ये तो नियम है। तो चुनावी दौड़ में सबसे तेज भागने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। इसीलिए हर एक मुद्दे को बड़े एहतियात तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है, ताकि जनता तक बीजेपी पहुंच भी सके और ये भी बता सके साथ साथ कि किस तरह से जो राज्य सरकार है और राज्य सरकार काम कर रही है, जनता के हित में काम नहीं कर रही है, ये सारी चीजें जो है बता सके।
जो देखिए बीजेपी की ओर से एक लिस्ट जो है वो तैयार किया गया है कि आखिर कौन कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाना है और ये बताने की कोशिश करना है कि आखिर सरकार ने कौन कौन से वादे किए थे। देखिए आपने देखा होगा कि बांग्लादेशी घुसपैठी के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी प्रमुखता से उठाती भी नजर आ रही है। उनका यही कहना है कि सरकार ने रोजगार का वादा किया था, सरकार ने ये कहा था कि हर साल नौकरी देंगे 5 लाख, इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ऐसे में कहाँ गया उनका वादा? तो कह सकते हैं कि बीजेपी एक लिस्ट तैयार कर ली है कि आखिर कौन कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाना है। इसके साथ ही देखिए अब उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने जान गंवाई है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर एक तो आप 10 किलोमीटर की लंबी दौड़ करवा रहे हैं, इसके साथ ही आप कोई व्यवस्था नहीं रख रहे। कल आपने देखा होगा कि जब हिमंता बिश्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री भी है और बीजेपी के चुनावी सह प्रभारी भी है, उनका यही कहना था कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है और सरकार 10 किलोमीटर की लंबी दौड़ जो है वो अभ्यर्थियों से कराना चाह रही है। तो ऐसे में देखिए हिमंता बिश्वा शर्मा पूरे तरीके से अटैकिंग मोड में कल और आज दोनों दिन देखे हैं। और ऐसे में अगर हम लोग शिवराज सिंह चौहान की बात करेंगे तो उन्होंने भी आज कई सवालों का जवाब दिया है। कल जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने कई बातों का जिक्र किया, उन्होंने राजनीतिक गिद्ध भी कहा। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि ये सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, 4 साल इन लोगों ने सिर्फ परेशान किया। उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि 2 साल तो कोरोना काल में चला गया, लेकिन 2 साल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन्हें परेशान करने का काम किए, लेकिन इस बीच भी वो लगातार जनता के हित में कार्य कर रहे थे। और उन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि इस बीच वो जेल भी गए तो उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। कल आपने देखा होगा हेमंत सोरेन ने। तो इसको लेकर देखिए शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ हिमंता बिश्वा शर्मा ने भी अपनी बात को रखा है। उनका कहना है कि वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जनता को पता है कि आखिर किस तरीके से जनता को लाभ मिल रहा है। तो देखिए मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार हेमंत सोरेन अपनी बात को रख रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के तहत कई महिलाओं को वो उनका हक और अधिकार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। तो ऐसे में देखिए आज बीजेपी की ओर से एक रणनीति भी बनाई जाएगी कि आखिर इसका काट क्या हो सकता है, आखिर इसके विकल्प में भारतीय जनता पार्टी कौन सी योजना ऐसी लेकर आ सकती है। तो देखिए आज कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है और देखने वाली बात होगी कि आखिर आखिरी में क्या कुछ जो बयान है वो सामने आते हैं, आखिर बीजेपी की ओर से क्या कुछ रणनीति जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जाती है। जी करिश्मा, आप बने रहिए हमारे